ओके जी, आज हमारी CSS स्टार्ट करने लगे हम। हमारी HTML कंप्लीट है। उससे पहले मुझे बताएं कि HTML में किसी को कोई क्यूरी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है? आप दोनों को क्लियर है? ओके, ठीक है। बच्चों, आप लोग अपनी नेम मेंशन कर देना, ताकि अगर इन एनी केस किसी का नेम मेंशन नहीं हो पाया असाइनमेंट में तो हम उसको गो थ्रू कर लें, ठीक है? नेम मेंशन आउट कर दीजिएगा अपने। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि आज हम अपनी बेसिकली स्टाइलिंग पे मूव करने लगे हैं और हमारी CSS स्टार्ट होने लगी है आज की क्लास में। HTML हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि HTML में आप लोगों को कोई इशू है कि नहीं। आई फ्रेम टैग्स हमारे पास क्या होते हैं? आप लोगों ने अगर आउटसोर्स कोई चीज़ ऐड करनी है, जैसे यूट्यूब की फाइल का कोई लिंक ऐड करना है या गूगल मैप आप लोगों ने ऐड किए थे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ना, तो उसके लिए हम आई फ्रेम टैग्स को यूज़ करते हैं ताकि इनलाइन फ्रेम्स आउट बन जाए हमारे पास, इंटरनल फ्रेम्स आउट, ठीक है? तो वो जस्ट उसका ये रोल होता है कि अगर आपने कोई आउटसोर्स वीडियो या कोई वेब मैपिंग इस तरह चीज़ें ऐड करनी है तो आई फ्रेम्स टैग ऐड करते हैं। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का? आवाज़ क्लियर नहीं है, सबके साथ ये इशू है? क्लियर है मैम। क्लियर है। बच्चे, हो सकता है आपकी तरफ इंटरनेट का इशू हो। चलें जी, बाकी नेक्स्ट अपनी CSS को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। उसके लिए हम अपना एक न्यू प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं, न्यू फोल्डर बनाने लगे हैं। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब अपनी CSS में हम बाकायदा एक प्रोजेक्ट करेंगे अपनी HTML और CSS को मिला के, CSS 109 कुछ ये का हमारे पास जो है जी, कुछ ये हमने HTML में प्रोजेक्ट देख लिया कि किस तरह HTML में हमने प्रोजेक्ट बनाया था। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? CSS के नेक्स्ट मॉड्यूल पे हम मूव कर लिए। उसमें हमने क्या करना है, मैं आप लोगों को HTML और CSS एक खुद प्रोजेक्ट बना के सिखाऊंगी और एक प्रोजेक्ट आप लोगों को दूंगी जैसे आप लोगों ने बनाया था, ठीक है? तो उसके लिए भी आप लोगों ने प्रिपेयर रहना है। अभी चलते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि CSS हमारे पास है क्या। CSS हमारे पास है, फुल फॉर्म क्या होती है CSS की? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, आप CSS पे मूव कर जाए या जावास्क्रिप्ट पे मूव कर जाए, आपको अपनी इंडेक्स डॉट HTML की फ़ाइल बनानी ही पड़नी है। तो सबसे पहले रूट फाइल जो है हमारी इंडेक्स डॉट HTML की होती है, एज वी नो। अपनी रूट फाइल को बनाते हैं इंडेक्स डॉट HTML, कुछ ये बॉयलर प्लेट के दूसरा टेक्स्ट लेके आते हैं अपना, और कुछ हमारा डमी टेक्स्ट है हमें पता है बॉयलर प्लेट के थ्रू आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसका टाइटल भी चेंज करने लगी हूँ। ये होती है जी हमारे पास CSS की फुल फॉर्म, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कुछ ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट स्टैंड्स फॉर CSS। CSS हम यूज़ किस लिए करते हैं? आपने अगर अपनी वेबसाइट पे कोई स्टाइलिंग करनी है, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हमने HTML से कोई भी स्टाइलिंग नहीं की। ऑल्दो हमने कुछ टैग्स देखे थे, जैसे कि हमारे पास आ जाता है जी अंडरलाइन का टैग हो गया, और फिर कुछ हमारे पास हमने अंडरलाइन का टैग देखा था, अंडरलाइन का टैग हो गया हमारे पास। और इसके अलावा मार्क का टैग हो जाए तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड कलर हाईलाइट के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। लेकिन फिर भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस थी स्टाइलिंग की, अपनी मर्जी से हम कलर नहीं चूज़ कर पा रहे थे, स्टाइल नहीं कर पा रहे थे। अब वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास ख़त्म होंगी हमारी CSS में। तो सबसे पहले यहाँ पे गो लाइव करते हैं इसको एक बार। ओके, अब आप लोगों की यहाँ पे हेडिंग ऐड कर लो, जस्ट H1 के टैग के साथ अपनी ऐड कर लो, वेलकम टू कुछ ये, और P के टैग के साथ हम पैराग्राफ फ्लोरम करके इसमें 20 वर्ड्स। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, बहुत बेसिक काम हमने सारे HTML में किया था। अब आपके पास ना सबसे पहले कुछ ये काम आता है, इंटरव्यू क्वेश्चन जो CSS में पूछते हैं एज अ बिगनर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ CSS की कितनी टाइप्स होती हैं? तो CSS की 3 टाइप्स होती हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले यहाँ पे हम, मैं ऊपर ना इधर नीचे बल्कि कमेंट ऐड कर देती हूँ कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इनलाइन CSS, दूसरी टाइप हमारे पास होती है इंटरनल CSS, और तीसरी टाइप हमारे पास होती है एक्सटर्नल CSS। क्लियर है यहाँ तक? ये 3 टाइप्स होती हैं। हम देखते हैं कि इनका रोल किस तरह होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का क्या होता है? आपका जो टैग है H1 का टैग है, उसमें ही एज एन एट्रीब्यूट पास करें अपना स्टाइल। अब ये स्टाइल हमारे पास क्या है? एक एट्रीब्यूट है। हमें पता है ना कि हम अपने टैग में कोई भी वैल्यू पास करते हैं तो वो एक एट्रीब्यूट होता है, प्रॉपर्टी होती है उस टैग की। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, बैकग्राउंड कलर इसका क्या कर रही हूँ, एक्वा। बैकग्राउंड कलर क्या होगा? आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे जो आ रहा होगा। हमने क्या किया, अपनी हेडिंग का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या कर दी है, एक्वा कर दी है। तो यहाँ पे हमारी जो हेडिंग है उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, एक्वा हो गया।
ये हमने किस तरह किया है, अपनी इनलाइन सीएसएस की हेल्प से किया है। आप लोगों की इनलाइन सीएसएस किस तरह वर्किंग करती है, उसी टैग में आप एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हो स्टाइल का। ये स्टाइल ही रखना है आपने, अपनी मर्जी से इसको चेंज नहीं करना। ये एक स्टाइल का एट्रीब्यूट है, इसमें अपनी मर्जी से आप प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। और बैकग्राउंड कलर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, एग्जैक्टली उसके बैकग्राउंड पे कलर अप्लाई करती है। ये हो गई पहले टाइप इनलाइन सीएसएस की। अब नेक्स्ट जो आती है वो है हमारे पास इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस हम क्या करते हैं, स्टाइल का एक टैग यूज़ करते हैं, प्रॉपर टैग। अभी तो हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे थे ना H1 में, अब इंटरनल सीएसएस में हम ये काम करते हैं कि हम स्टाइल का एक टैग यूज़ करते हैं अपने हेड टैग से पहले। हेड टैग जहाँ पे क्लोज हो रहा है उस टैग से पहले स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं, और जो एलिमेंट जिस टैग को हमने स्टाइलिंग करनी है उसको टारगेट करते हैं। मुझे किसको स्टाइलिंग करनी है, H1 को। उसके बाद आपकी कर्ली पैरेंथेसिस आएंगे, इसका बैकग्राउंड कलर अब आप चेंज कर दो, हम ब्लू कर दें। ये आपके लैपटॉप पे होते हैं ना, लैपटॉप पे बने हुए हैं, देखो विजिबल है। माउस उनको बताओ बच्चे, मुजम्मिल उनके लैपटॉप से उनको बताओ, ठीक है। ये कर्ली पैरेंथेसिस आ गया, आपके बैकग्राउंड कलर आपका ब्लू हो गया, और अब आपका जो टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ब्लू होगा, कुछ ये का। सही है। दोनों में डिफरेंस समझ आया है, इनलाइन और इंटरनल सीएसएस में। इनलाइन में हम कैसे कर रहे थे, हम एट्रीब्यूट दे रहे थे स्टाइल का, उसके थ्रू काम कर रहे थे। इंटरनल में कैसे कर रहे हैं, एग्जैक्टली डिफरेंस भी आ रहा है। जो वर्ड है वो थोड़े लाइट, मतलब इनलाइन में तो है ना वो अपवर्ड आए थे, ऊपर की तरफ शो हो रहे हैं, या जो इसमें मुझे ये लग रहा है कि वो चेंज है थोड़ा सा इसमें। नहीं चेंज कोई भी नहीं है। बेसिकली पहले हम डार्क कलर यूज़ कर रहे थे ना, कुछ ब्लू और एक्वा, तो आपको शेड में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। अगर यहाँ पे यही काम हम कर लेना, इसको कमेंट करते हैं थोड़े टाइम के लिए, कुछ ये ओके, इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और कुछ कमेंट आउट करते हैं, और H1 में जाके मैं स्टाइल का टैग यूज़ करके उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दूँ तो वो सेम रहेगा। आप इसको एक बार देख लो, ठीक है। वो जस्ट कलर प्रेफरेंस की वजह से आपको लग रहा होगा, लेकिन इसमें डिफरेंस नहीं है, स्टाइलिंग सेम रहती है। पर तरीका डिफरेंट है कि अगर हमें इनलाइन करनी होती है तो लाइन के अंदर एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, इंटरनल करनी है तो टैग यूज़ करते हैं। लेकिन तीसरा तरीका हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल सीएसएस। जैसे कि आप लोग एक एक्सटर्नल फाइल बनाते थे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फाइल बनानी पड़ेगी, मतलब ये इस फाइल से बाहर आ रहा है। इनलाइन और इंटरनल तो इस फाइल के अंदर ही है ना, वो एट्रीब्यूट में और वो टैग है, लेकिन एक्सटर्नल के लिए आपको एक न्यू फाइल बनानी पड़ेगी। किस नाम से, आप कोई भी नाम रख लो, मैं स्टाइल के नाम से रख रही हूँ, लेकिन इसकी एक्सटेंशन .css होगी। .css मतलब पता चले ये स्टाइलिंग शीट है, .html मतलब ये मार्कअप शीट है। तो इसके टैग्स आप देखिए, यहाँ पे HTML की फाइल के साथ टैग्स आते हैं और CSS की फाइल के साथ आपका हैश का सिंबल आ रहा है, मतलब स्टाइलिंग का। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ जी, मुझे H1 को टारगेट करना है, H1 के टैग पे, और आपके कर्ली पैरेंथेसिस, इसका बैकग्राउंड कलर हमें क्या करना है, इस बार हम कोई लाइट सा कर लेते हैं, और मैं कर देती हूँ इसमें ये कैरेट ब्लू, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या कैरेट ब्लू कलर हमारी फाइल पे अप्लाई हुआ है। तो कैरेट ब्लू कलर हमारी फाइल पे अप्लाई नहीं हुआ है। ये कैसे अप्लाई करेंगे, आपको पता था कि अगर हम एक फाइल से दूसरी फाइल पे मूव कर रहे थे तो हमारे पास एंकर टैग था। अब ये एक एक्सटर्नल फाइल है, मुझे ये फाइल अपने ऐड करनी है index.html में, तो उसके लिए हमारे पास लिंक का टैग होता है। आप लोग लिंक :CSS को चूज करोगे तो आप यहाँ से प्रॉपर इस तरह की वर्किंग कर सकते हो कि style.css की फाइल आपकी ऐड हो जाए। अब लिंक के टैग में आपके पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से, एक रेल का और हेल्प का, एग्जैक्टली एक ये रेल के नाम से, एक href के नाम से। अब ये रेल का मतलब क्या है, रिलेशनशिप। ये देखें इस पे बता रहा है कि रिलेशनशिप क्या आपकी फाइल का। दिस एट्रीब्यूट मीन्स द रिलेशनशिप ऑफ द लिंक डॉक्यूमेंट टू द करेंट डॉक्यूमेंट। ये एट्रीब्यूट बताता है कि आपका जो लिंक डॉक्यूमेंट है उसका क्या रिलेशनशिप है, मतलब कि वो स्टाइलिंग शीट है, कोई स्क्रिप्टिंग शीट है, क्या चीज़ है। तो इस एट्रीब्यूट मस्ट बी अ स्पेस सेपरेट, और आगे इसके बारे में मजीद डिस्क्रिप्शन बताई हुई है। लेकिन ये बताता है कि ये इस फाइल जो आपने ऐड की है ना, एक्सटर्नल फाइल, इसका क्या रिलेशनशिप है। तो क्या रिलेशनशिप है, ये एक स्टाइल शिप है, मतलब आपका रिलेशन जिस फाइल का स्टाइल शिप है, और href में आप उस फाइल का ऐड करोगे एड्रेस, कि अगर आपके पास मजीद अगर style.css के अलावा फाइल्स है तो आप वहाँ पे उसको ऐड करो। और मैंने इसका नाम स्टाइल इससे रखा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसका नाम स्टाइल ही होता है। अगर हमने कुछ और नाम रखा होगा तो यहाँ पे उसका नाम हमें चेंज करना होगा। इस तरह हम अपनी एक्सटर्नल फाइल को ऐड करते हैं। अब चलते हैं और देखते हैं कैरेट ब्लू कलर अपीयर है, तो जी हमारी फाइल में कैरेट ब्लू कलर अपीयर है। क्लियर है यहाँ तक? इसको ज़रा कोई रिपीट कर दे ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से।
मैम आप स्क्रीन शेयर करें ना कोड वाली, मैं देन इनको कर देता हूँ रिपीट। जी फेलोज़, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, तो जैसे कि मैम ने बताया कि सीएसएस जो है ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, जिसका प्योरली जो रिलेशन है वो हमारे जो टैग्स हैं उनमें डिज़ाइनिंग और उनकी स्टाइलिंग से है। तो ये सीएसएस की 3 टाइप्स हैं, नीचे जैसे कमेंट आउट किया हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी टाइप जो वेरी फर्स्ट है वो है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस का कॉन्सेप्ट ये है कि लाइन जो हमारा टैग होता है उसी के अंदर हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, और स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करके आगे जो डिफरेंट किस्म की हम प्रॉपर्टीज़ उसकी बैकग्राउंड, कलर, मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विथ डिफरेंट जो है ना उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनलाइन होगी क्योंकि हम लाइन के अंदर ही स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, टैग नहीं यूज़ कर रहे। तो जो सेकंड वन है वो है इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल के नाम से ही आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये भी हमारी जो एचटीएमएल फाइल है इसी के अंदर अंदर रहते हुए हम इसको स्टाइल कर सकते हैं, और इसके लिए स्टाइल का टैग यूज़ करेंगे, एट्रीब्यूट नहीं यूज़ होगा। ये स्टाइल का टैग यूज़ होगा हमारे हेड टैग के ख़त्म होने से पहले, यानी हेड टैग के अंदर अंदर। तो स्टाइल लिखेंगे हम, स्टाइल का टैग आ जाएगा, और उस टैग के अंदर हम फिर जिस भी HTML टैग को टारगेट करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर H4 की एक हेडिंग लेते हैं, तो हम H4 की उस हेडिंग को टारगेट करना चाहते हैं तो H4 लिखेंगे, और साथ में करली, जिसे पैरेंथेसिस कहते हैं, आम लफ्ज़ों में इसे दरमियानी ब्रैकेट कहा जाता था। तो ये हम लिखेंगे, क्लोजिंग भी सॉरी ओपनिंग और उसके बाद क्लोजिंग। उसके अंदर अंदर हम जो भी लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, कलर, पैडिंग, मार्जिन, फॉन्ट का स्टाइल, ये आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारा कुछ हम चेंज कर सकते हैं। ये इंटरनल सीएसएस हो गई। ठीक है, गुड। और जी, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से बताया, वेरी डिटेल डिस्क्रिप्शन, वेरी गुड। अच्छा जी, अब जो एक्सटर्नल सीएसएस है वो कोई और रिपीट करेंगे। मैं चाह रही हूँ कि कोई लड़की रिपीट करे अब। और जिस तरह जाहिद ने बताया, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, वैसे ही आप में से कोई रिपीट करेगा। जी तूबा शाह, आप रिपीट करें ज़रा, एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है हमारे पास। जी तूबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम, थोड़ा नेट का इशू है तो आपकी आवाज़ अब आई है, पर मेरा जो नेट था ना, मैं रीज्वाइन किया अभी वापस। मैंने इंटरनल तक आपकी क्लास ली थी, फिर मेरा नेट ख़राब हो गया था, फिर अगेन मैंने रीज्वाइन किया। ओके ओके। जी खदीजतुल कुबरा, आपको आवाज़ आ रही है? यस मैम, आ रही है। बताएं ज़रा, एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है, सबको बताएं इस बारे में कि किस तरह ऐड करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएस की हम सेपरेट फाइल बनाते हैं, देन उसको लिंक कर देते हैं एचटीएमएल के साथ। एचटीएमएल में लिंक का टैग यूज़ करते हैं, और वहाँ पे जो हमने सीएसएस की फाइल बनाई होती है वहाँ पे वो लिंक कर देते हैं। फिर जो भी हम उस फाइल में, सीएसएस की फाइल में जो भी हम बैकग्राउंड कलर या कुछ भी चेंजिंग करेंगे, प्रॉपर्टीज देंगे, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्लियर। ओके गुड। जी अदन वहीद, अपना माइक अनम्यूट करें। अदन वहीद, आपको आवाज़ आ रही है? यस मैम, आवाज़ आ रही है। अदन मुझे बताइएगा, लिंक टैग में हमारे पास दो यस मैम। एट्रीब्यूट्स हैं, इन दोनों एट्रीब्यूट्स का क्या रोल है? मैम लिंक टैग में हमारे पास पहले रिलेशनशिप है रिलेट करने के लिए फाइल को HTML की फाइल के साथ, और जो href का है वो हमारे पास हमारे रूट प्रोवाइड कर देता है अपनी फाइल को जाने के लिए। ओके ठीक है।
अच्छा जी, अब मेरा ख्याल है कि बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन हो गई तीनों टाइप्स पे, और हमारा पहला इंटरव्यू क्वेश्चन भी क्लियर आउट हो गया कि 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह उसको यूज़ करना है। अब दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है थोड़ा सा ट्रिकी करने के लिए कि एंकर टैग में और लिंक टैग में क्या डिफरेंस है। तो एंकर टैग का डिफरेंस कुछ ये है कि आपने अपनी index.html की फ़ाइल से किसी दूसरी फ़ाइल पे मूव करना है, यू हैव टू यूज़ द एंकर टैग। आपको उसके लिए ए का टैग यूज़ करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे forms.html की फ़ाइल बनाई हुई है या इस तरह की दूसरी फ़ाइल बनाई हुई है, और हम चाह रहे हैं कि हम उस पर क्लिक करके वहाँ पे विजिट करें, खुद जाएँ वहाँ पे, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा टैग है? एंकर टैग है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप कोई एक्सटर्नल फाइल अपनी फाइल में ऐड करें, इंडेक्स डॉट फाइल में ऐड करें, उसको लेके आए, तो उसके लिए कौन सा टैग है? लिंक टैग। लिंक मतलब कोई फाइल ऐड करने के लिए, और एंकर मतलब खुद वहाँ पे मूव करने के लिए। क्लियर है जी यहाँ तक? लिंक टैग में और एंकर टैग में क्या डिफरेंस है? ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये आता है हमारे पास, किसी ने हैंड रेस किया है मेरे ख्याल है, कुछ क्वेश्चन हैं जी। जी लाइबा। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, ये ना एक दफ़ा मुझे बिल्कुल फर्स्ट पे आपने एक चीज़ समझाई थी, वो थोड़ा ना मतलब आसान हो रही थी, मैं अज़ान सुनने चली गई थी, आप एक दफ़ा रिपीट कर दें उसको। लाइबा, हमने इसको रिपीट कर लिया बच्चे। बेसिकली हमने 3 टाइप्स देखी हैं सीएसएस की, और ये भी काफ़ी डिस्क्रिप्शन में भी रिपीट हो गया। मैम आपको आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपको अगर कोई इशू होता है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? अभी हम इसको दोबारा एंड पे डिस्कस कर लेंगे। जी ओके। अच्छा जी, यहाँ पे हम ये ठीक है, डिस्कस कर रहे थे थैंक कि यू मैम। आपके पास क्या कंसर्न हो कि आपने अगर कोई यूज़र है उसने यहाँ पे इनलाइन सीएसएस को यूज़ किया हुआ है, किस तरह स्टाइल का टैग, उसका बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है जी कुछ ब्लू वाले, ठीक है? इनलाइन सीएसएस यूज़ किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे यूज़ किया हुआ है जी मैंने स्टाइल का टैग, और ये स्टाइल का टैग किस लिए हमारे पास? इंटरनल सीएसएस के लिए, हमें पता है इस चीज़ का। H1 की हेडिंग को टारगेट किया है हमने, और उसका बैकग्राउंड कलर जो है हमने कर दिया है एक्वा, और एक्सटर्नल सीएसएस भी बनाई हुई, लिंक भी की हुई, उसमें कैडेट ब्लू है। तो आपको क्या लगता है कि कौन से सीएसएस का कलर जो है प्रोवाइड होगा, और हमारी हेडिंग का बैकग्राउंड कलर क्या होगा? एक्वा होगा, कैडेट ब्लू होगा, या ब्लू वॉलेट होगा? ब्लू वाले लोग। ओके, ब्लू वॉलेट होगा। और इसके अलावा? अच्छा, ग्रुप में तो सब ऐड है ना, डिस्कशन ग्रुप में? जी। मेरा मोबाइल देना, मैं आपके ग्रुप में एक पोल क्रिएट कर रही हूँ, आप लोग वो पोल चूज़ करें, ठीक है? जो आपको लगता है कि कौन सा कलर जो है हमारा इसमें होगा, उसकी पोल मैं क्रिएट कर रही हूँ ग्रुप में, जल्दी से आप वो ग्रुप में चूज़ करें। चलें जी। जी, मैंने ग्रुप में पोल शेयर कर दी है, जल्दी से उस पर रिपोर्ट करें। ब्लू वॉलेट, ठीक है। जी, कितने वोट्स हो गए? 8 वोट्स हो गए हैं। हमारी क्लास में 18 स्टूडेंट्स हैं। मैम मैं रास्ते में यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी वॉइस सुन रहा हूँ, बाकी क्लास में डिटेल के साथ देखूंगा रिकॉर्डिंग क्लास में। ओके। अच्छा, मेजोरिटी स्टूडेंट्स को लग रहा है एक्वा और ब्लू वॉलेट के दरमियान कंपैरिजन है, लेकिन जो ब्लू वॉलेट है उसका इस टाइम पे वोट्स ज़्यादा हैं, और 6 वोट्स हो गए उसमें, सही है ना? बाकी कितने हो गए? 10 वोट्स हो गए हैं। जो बाकी 8 स्टूडेंट्स हैं उनकी वोटिंग क्यों नहीं हुई अभी तक? मैम ज़रा कोड शेयर कीजिएगा मेरी स्क्रीन पे ना। जी, आपने कर लिए चूज़? कौन सा कलर चूज़ किया आपने? एक्वा, ठीक है। आपने कौन सा चूज़ किया कलर? ब्लू। ब्लू वॉलेट।
ओके चलें देख लें जी फिर कौन सा कलर हमारी हेडिंग के बैकग्राउंड पे अप्लाई होगा। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने ब्लू वॉलेट को चूज़ किया है विच इज़ इक्वलेंट्स टू पर्पल, और बिल्कुल वही ऑप्शन ठीक है ब्लू वॉलेट वाला हमारे पास। ये ऑप्शन किस तरह चूज़ हुई है, अब यहाँ पे हमारे पास बात आती है प्रेफरेंस की। हमारे पास ना लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है CSS की, मतलब इस पूरी फाइल की। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन का मतलब क्या कि सबसे पहले आपकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, देन दिस लाइन, इस तरह सारी लाइन्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर इस तरह देखा जाए तो अगर ये टाइटल के बाद हमारी कौन सी एक्सटर्नल स्टाइल शीट अप्लाई होगी और हमारा बैकग्राउंड कलर जो है हेडिंग का क्या हो जाएगा, कैडेट ब्लू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और स्टाइल का टैग हो रहा है और दोबारा उसको स्टाइल को क्या कर रहा है, वो बैकग्राउंड कलर एक्वा कर रहा है, तो ये प्रीवियस प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर देगा, मतलब कि कैडेट ब्लू को ओवरराइड कर देगा एक्वा के साथ। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन के बाद वो दोबारा जाएगा हेड के टैग में और फिर बॉडी के टैग में आएगा, तो दोबारा H1 के टैग को कुछ स्टाइलिंग मिली होगी और वो स्टाइलिंग क्या होगी, ब्लू वॉलेट। तो ये क्या करेगा, एक्वा वाली जो प्रॉपर्टी है उसको ओवरराइड कर देगा ब्लू वॉलेट के साथ। दैट्स व्हाई हमारे पास यहाँ पे ब्लू वॉलेट अप्लाई होगा। तो प्रेफरेंस में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिलती है, जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा नियरेस्ट कौन सा है, सबसे दूर ये लिंक एक्सटर्नल CSS हमने ऐड की, देन इंटरनल CSS और फिर देन इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS को हमेशा प्रेफरेंस मिलेगी इंटरनल और एक्सटर्नल पे। अगर क्या हो कि मैं कुछ ये वाला काम कर दूँ, इसको हटा दूँ इनलाइन CSS को, क्योंकि मुझे अब इनलाइन CSS नहीं चाहिए। अब मुझे बताएंगे कि कौन सा कलर अप्लाई होगा, एक्वा के कैडेट ब्लू। एक्वा कलर अप्लाई होगा, कैडेट ब्लू कलर अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास कैडेट ब्लू कलर इसलिए अप्लाई होगा अब क्योंकि वो उसको प्रेफरेंस मिल गई है और वो ज़्यादा है इस तरह। अब जस्ट थिंग इज दैट कि हमने इसमें से कौन सी स्टाइलिंग यूज़ करनी है, एक्सटर्नल यूज़ करनी है, इंटरनल यूज़ करनी है या इनलाइन यूज़ करनी है। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों को क्या समझ आता है कि कौन सी स्टाइलिंग हमें यूज़ करनी चाहिए और क्यों यूज़ करनी चाहिए, क्या सजेशंस हैं आप लोगों के। एक्सटर्नल मैम यूज करनी चाहिए। ओके एक्सटर्नल CSS यूज़ करनी चाहिए, और किसने बताया हमें एक्सटर्नल CSS यूज़ करनी चाहिए। ओके असद अली कह रहे हैं कि हमें एक्सटर्नल CSS यूज़ करनी चाहिए, ठीक है जी। बाकी आप लोग क्या कहते हो बच्चों, कौन सी CSS यूज़ करनी चाहिए। इंटरनल CSS जी जी जी। मुसव्विर अब्बास, एक्सटर्नल CSS में इंटरनल CSS ठीक है जी। जाहिद अली, ये जो एक सेपरेट फाइल होता है वो एक्सटर्नल मैम यूज करनी चाहिए। ओके जी। मुहिबुल्लाह आपने हैंड रेस किया है। एक्सटर्नल यूज करना चाहिए। अच्छा जी, अब ज़रा मुझे ये भी बता दें कि एक्सटर्नल CSS आप लोग कह रहे हैं तो हमें एक्सटर्नल CSS क्यों यूज़ करनी चाहिए। मैम जब प्रोजेक्ट जी मुहिबुल्लाह बताएं क्यों यूज़ करनी चाहिए एक्सटर्नल CSS। इसमें हमें कोडिंग में आसानी होगी कि दो अलग फाइल होंगे और वहाँ सेलेक्टर भी यूज होगा, हमें पता लगेगा। कोडिंग में बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल। अब देखें यहाँ पे हमारे पास अगर एक ही फाइल है उसमें ही हमने अपनी CSS पे लिखी हुई है, लेट अस अज्यूम कि हमने अपनी CSS जो है वो इनलाइन यूज़ की हुई है और हमने इसको स्टाइलिंग दी हुई है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया हुआ है, आगे जाके मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस करना है। वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने एक H1 की इधर ऐड की हुई हैं, तो हमारे पास क्या होगा फिर H1 की अभी तो एक हेडिंग है, आगे जाके मल्टीपल हेडिंग्स हो सकती हैं हमारे पास, तो एक इशू क्रिएट हो जाएगा हमारे पास। वो इशू क्या होगा कि आपकी स्टाइलिंग्स आपस में एक प्रॉपर बैड लुक आएगी कि आपकी स्ट्रक्चर भी उसमें और स्टाइलिंग भी उसमें, ठीक है। तो हम अपनी इनलाइन CSS को यूज़ नहीं करेंगे, उसको प्रेफर नहीं करेंगे कि अभी हमने उसको यूज़ नहीं करना। हाँ इंटरनल CSS को हम इन एनी केस यूज़ कर सकते हैं, उसमें इतना बुरा नहीं है, लेकिन फिर वही चीज़ के एक ही फाइल में सारी स्टाइलिंग हो जाएगी और एक ही फाइल में सारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम अपनी एक्सटर्नल CSS को यूज़ करते हैं कि सारी की सारी स्टाइलिंग सेपरेट फाइल में हो और सारा स्ट्रक्चर सेपरेट फाइल में हो, ताकि दोनों में आपस में समझने में कोई कोलैप्स ना आए। यहाँ तक क्लियर है, तो अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करें। ओके जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सिलेक्टर्स। अब सिलेक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, सिलेक्टर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सिलेक्टर की पहली टाइप है सिलेक्टर
बाय यूजिंग टैग नेम। ठीक हो गया जी। मतलब आप देखो कि आपके पास सिलेक्टर की टाइप में ये काम आ रहा है कि एक H1 की हेडिंग है और एक P की हेडिंग है, तो आप टैग नेम के नाम से स्टाइलिंग करो। जैसे मैं P के टैग को यहाँ पे टारगेट करूँ, कुछ ये P का टैग टारगेट करूँ कुछ इस तरह से, और उसको मैं कर दूँ बैकग्राउंड कलर उसका येलो, कुछ ये। अब मैंने क्या किया, टैग नेम के नाम से मैंने सिलेक्ट किया और उसको बैकग्राउंड कलर मैंने येलो प्रोवाइड कर दिया। ठीक हो गया। और हमने यहाँ पे कुछ इशू किया है, और इशू क्या है उसको देख लेते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास P का टैग में हमने स्टाइलिंग अपनी ऐड नहीं की हुई ना, इसलिए हमारा अप्लाई नहीं हो रहा। लिंक कॉलन CSS करना पड़ेगा कुछ दोबारा से, अब हमारे पास बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया जी कि पहली टाइप के सिलेक्टर की कि आप टैग नेम को यूज़ करके उसके थ्रू उसको स्टाइलिंग करो। अब दूसरी टाइप हमारे पास की है सिलेक्टर बाय यूजिंग जी असद अली। मैम जैसे अभी आपने ऐड किया है पी का टैग, तो अगर एक से ज़्यादा पी के टैग होंगे HTML की फाइल में, तो क्या ये स्टाइल हर टैग के ऊपर अप्लाई होगा? बिल्कुल, ये स्टाइल आपका हर टैग पे अप्लाई होगा। अभी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उस पे आ रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, सिलेक्टर बाय यूजिंग। हमने टैग नेम देख लिया कि जो भी आपके टैग है उस पर वो अप्लाई कर देगा। अब सिलेक्टर बाय यूजिंग आपके पास आता है आईडी। आईडी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। हर बंदे की आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट है, यूनिक है। आप लोगों ने डिजिटल पाकिस्तान में इनरोलमेंट करवाई है, तो उसमें आप लोगों का जो कोर्स नंबर होगा वो सबका सेम होगा, लेकिन आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर सबका डिफरेंट होगा। सबका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो डिफरेंट है। अब ये कंसर्न हमारे पास ये है कि आईडी को हम यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम अपने हर यूज़र को यूनिक बना सकें। अब आपके पास क्वेश्चन ये था कि आप जितने भी हमारे पास अब यहाँ पे एक पी का टैग है ना, और इसके अलावा भी अगर मेरी वेबसाइट में कोई पी का टैग है और मैं कह रही हूँ दिस इज़ पैरा, इसमें हम अपना कंटेंट कुछ इस तरह से ऐड कर रहे हैं। अब हमने पी के टैग को टारगेट करके स्टाइलिंग की होगी, तो आपके जितने भी पैराग्राफ के टैग्स होंगे सब पे सेम कलर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि दिस इज़ पैरा वाला जो टैग है इस पे आपका कलर डिफरेंट अप्लाई हो, येलो कलर अप्लाई नहीं हो। तो इसको हम यूनिक बनाना चाह रहे हैं, बाकी पैराग्राफ से, इस पैराग्राफ से यूनिक बनाना चाह रहे हैं। इसके अलावा भी एक और पैराग्राफ है हमारे पास इस पी का, और इसे लिख रहे हैं दिस इज सेकेंड पैरा, कुछ ये। अब मैं चाह रही हूँ दिस इज जो ये पैरा है हमारे पास सिंपल पैरा है, इसमें आपके पास जो है वो बैकग्राउंड कलर वो रेड हो। ठीक है, मेरी ये डिमांड है, यूज़र की ये डिमांड है, पर बाकी दोनों का क्या हो, येलो। तो इसके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, इस सेकंड पैराग्राफ को यूनिक बनाना चाह रहे हैं। और अगर आप किसी चीज़ को यूनिक बनाना चाहते हैं तो आपको उसकी आईडी बनानी पड़ती है। अब आपको आईडी किस तरह बनानी है, आपने उस टैग में एज एन एट्रीब्यूट पास करना आईडी। ठीक है, आईडी मीन्स आइडेंटिफिकेशन। आप उसको कोई भी आईडी प्रोवाइड कर दो, आईडी का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, अपना नाम चाहे रख लो, लेकिन हम यहाँ पे पैरा 1 के नाम से एक आईडी बना रहे हैं, कुछ ये। ठीक है, अब यहाँ पे अभी भी जाएंगे ना, तो इसका मतलब इस तरह ये नहीं होगा कि पैरा 1 लिखा तो आपकी आईडी की स्टाइलिंग चेंज होगी। आपको CSS में जाके इसको टारगेट करना है, फिर उसको स्टाइलिंग देनी है। किस तरह से, आप अपने आईडी को किस तरह टारगेट करते हैं, आईडी को टारगेट करते हैं डॉट के साथ। डॉट, अब आपने जो भी अपनी आईडी का नेम रखा है, क्या नेम रखा है आईडी का, पैरा 1। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि यहाँ से कॉपी कर लें, ताकि आपके जो लिखने में कोई मिस्टेक ना हो। डॉट के बाद कोई भी स्पेस नहीं लिखनी, डायरेक्ट पैरा 1 को पेस्ट करें, कर्ली पैरेंथेसिस, और इसका बैकग्राउंड कलर अब हम रेड कर देंगे, कुछ ये। तो अब आपके पास क्या होगा, बाकी सबका जो है येलो होगा, लेकिन जो पैरा 1 है उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा। ओके, यहाँ पे क्या इशू है, डॉट पैरा 1 बिल्कुल ठीक है, वर्किंग कर रहा है, हमने इस पर काम किया है। मैम आईडी को हैशटैग से नहीं रिप्रेजेंट करते? जी है, इससे करते हैं। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। आईडी को हम हैश से टारगेट करते हैं, क्लास को हम जो है डॉट से करते हैं। बिल्कुल सॉरी, इसमें मेरी मिस्टेक थी। आईडी को हम हैश से टारगेट करते हैं, और यहाँ पे आपकी ये हैश इस तरह विजिबल है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है, अब ये क्या कर रहा है, आपकी प्रॉपर इसको क्या कर रहा है, यूनिक बना रहा है। तीनों पैराग्राफ्स में जो सेकंड पैराग्राफ है उसको यूनिक बना रहा है। अब जो नेक्स्ट थिंग आती है ना हमारे पास, वो आती है सिलेक्टर बाय यूजिंग क्लास, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब क्लास को जो है हम डॉट से टारगेट करते हैं इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास का काम क्या होता है, कम्बिनेशन। आईडी आपका ना, अब ये जो अपने पैरा 1 की आईडी की है ना, यूनिक है, आपने कहीं और यूज़ नहीं करनी, एक पैराग्राफ की आईडी एक ही रखनी है। लेकिन क्लास आप यूज़ कर सकते हो मल्टीपल टाइम के लिए। अब जैसे यहाँ पे एक क्लास में मल्टीपल चेयर्स हैं, और हर स्टूडेंट डिफरेंट चेयर पे एलोकेट है। ठीक है, तो आपकी चेयर सेपरेट है। एट अ टाइम अगर आप उस चेयर पे बैठे हो, कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो अगर आप एट अ टाइम इसको पैरा 1 दिए, तो किसी और को पैरा 1 देना नहीं है हमने।
लेकिन क्लास में डिफरेंट चेयर्स तो है ना, बाकी स्टूडेंट्स कोई भी चेयर यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ के मैं चाह रही हूँ कि पहला जो पैराग्राफ है इसका कलर येलो रहे, ये जो दूसरा पैराग्राफ है इसका कलर रेड रहे, लेकिन बाकी की जो पैराग्राफ बना रही हूँ, ये हमारे पास थर्ड पैरा है, दिस इज थर्ड पैरा, और उसके बाद जो मैं एक और पैरा बना रही हूँ और दिस इज फोर्थ पैरा। ये जो मैंने तीनों काम किए हैं, मैं चाह रही हूँ कि तीनों के कलर जो हैं वो, अब हमने कौन सा कलर यूज़ नहीं किया, मेरे ख्याल से ब्लू नहीं यूज़ किया, तो इन तीनों सेकंड, थर्ड और फोर्थ है ना, इन तीनों का कलर बैकग्राउंड ब्लू हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन पे क्लास प्रोवाइड कर देंगे, लाइक इनकी ग्रुपिंग बना देंगे क्लास की फॉर्म में। सबको जैसे आईडी का एट्रीब्यूट पास किया है वैसे ही सबको क्लास का एट्रीब्यूट पास करना है, और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी क्लास का एट्रीब्यूट पास करना है। क्लास का नाम भी आप कुछ रख सकते हो। अब हम इसकी क्लास का नाम क्या रखेंगे, मैं पास रख रही हूँ इसकी क्लास का नाम, ठीक है। सब क्लासेस का नेम आपने सेम रखना है। हम क्लासेस का नेम सेम क्यों रखेंगे, ताकि ग्रुपिंग हो सके। और क्लास को किस तरह टारगेट करना है, डॉट के साथ, ठीक है, डॉट पास, और इसका बैकग्राउंड कलर अब हम ब्लू कर देंगे, तो फिर आपके पास सब जितने भी बैकग्राउंड के रिमेनिंग पैराग्राफ है उनका क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा, कुछ इस तरह से। सिलेक्टर्स की समझ आई है, आईडी कहाँ पे यूज़ करना है, कब आईडी यूज़ करना है, कब क्लास यूज़ करनी है, और कब आपने जो है अपना ये टैग नेम यूज़ करना है। अगर हम टैग नेम को यूज़ करेंगे तो बाकी जितने भी हमारे पास टैग्स हैं उन सबका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं जी, हम उसको अगर किसी एक को यूनिक बनाना चाह रहे हैं तो हम उसको आईडी दे देते हैं। अगर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे सेम क्लास प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो उसको क्लास, और अगर हमें सिर्फ टैग नेम पे करना है तो हम उसको टैग नेम के थ्रू कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। जो नेक्स्ट टाइप है इसकी वो है सिलेक्टर बाय यूजिंग, और हम इस पर अब क्या रह गया जी, सिलेक्टर बाय यूजिंग ग्रुप्स के थ्रू भी आप काम कर सकते हो। किस तरह, आप लोग डिफरेंट टैग्स नेम के ग्रुप बना लो। जैसे अब मेरे पास इसके बाद एक सेक्शन का टैग है, और इस सेक्शन के टैग में मैं यूज़ कर रही हूँ जी अपना कुछ भी कंटेंट लिख रही हूँ, दिस इज सेक्शन टैग, कुछ ये। उसके बाद एक फुटर का टैग यूज़ करें। फुटर क्या होता है, हमारी वेबसाइट के एंड पे यूज़ किया जाता है। इसमें मैं कुछ एंटिटीज़ यूज़ कर रही हूँ, और एंटिटी किस तरह यूज़ करते हैं मैंने आपको बताया था, कॉपी की एंटिटी क्या होती है, एंड बता दें इनको कहाँ पे सिंबल है, ठीक है, समझ आ गया। एंड कॉपी लिखना है तो आपकी कॉपी की एंटिटी बन जाएगी, और इसमें हम लिख लेते हैं ऑल राइट्स आर रिजर्व, कुछ ये। अब यहाँ पे आपके पास इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन गया होगा, दिस इज सेक्शन टैग और दिस इज ऑल राइट आर रिजर्व। मैं चाह रही हूँ कि इन दोनों टैग्स पे जो है सेम कलर अप्लाई हो, और कौन सा कलर अप्लाई हो, ब्राउन कलर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और लिखोगे सेक्शन का जो टैग है आपका वो, कोमा जो आपका फुटर का टैग है, इन दोनों टैग्स को टारगेट किया हमने, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम क्या कर देंगे, ब्राउन, कुछ ये। अब सेक्शन और फुटर के टैग पे बैकग्राउंड कलर जो है दोनों पे ब्राउन अप्लाई हो जाएगा। समझ आया यहाँ तक, नहीं समझ आया, मैं दोबारा बता देती हूँ, आगे मैम, ठीक है। अच्छा, मैं इसको एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि जिसको समझ नहीं आया उनको समझ आ जाए। आपके पास ग्रुप का मतलब क्या होगा कि आपके दो टैग्स हैं, जैसे अब ये डिफरेंट टैग्स है ना, फुटर का टैग डिफरेंट है और सेक्शन का टैग डिफरेंट है। मैं इनकी ग्रुपिंग बना के काम करना चाह रही हूँ, टैग्स की ग्रुपिंग बना के। तो आप इस तरह कर सकते हो, उन दोनों टैग्स को लिखो, बीच में कॉमा और सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, ठीक है। अब सेम प्रॉपर्टी कौन सी है, बैकग्राउंड कलर की और पैराग्राफ की। अगर हमारे पास H1 का एक टैग हो और H2 का एक टैग हो तो उस पर भी हम इस तरह ग्रुप बना के काम कर सकते हैं, H1 और H2 पे, सही है, दोनों पे सेम हो जाएगा। इसको दोबारा थोड़ा सा रिपीट करते हैं। 3 टाइप्स की हमारे पास स्टाइलिंग होती है CSS में, वो कौन सी है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन CSS हमने तब यूज़ करनी है जब एट्रीब्यूट हमने देना है, एज एन एट्रीब्यूट पैराग्राफ में पास करना है, उसको इनलाइन CSS मिल जाएगी। इंटरनल CSS हम स्टाइल के टैग यूज़ करते हैं अपने हेड के टैग से पहले। एक्सटर्नल CSS के लिए एक न्यू सेपरेट फाइल बनाते हैं .css की एक्सटेंशन के साथ, उसको .html की फाइल में लिंक करते हैं लिंक के टैग के साथ। अब लिंक के टैग में 2 एट्रीब्यूट्स थे, हमने देख लिया, एक तो बता रहा होता है एक्सटर्नल फाइल का रिलेशनशिप क्या, और एक बता रहा होता है कि इसका एड्रेस क्या है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास सिलेक्टर्स की कितनी टाइप है। इससे पहले हमने एक और चीज़ देखी थी, प्रेफरेंस देखा था कि किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो हमने देखा जो चीज़ जितनी नियर बाय होगी उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, जैसे कि इनलाइन CSS को हमेशा प्रेफरेंस मिलेगी इंटरनल और एक्सटर्नल पे। उसके बाद हम इंटरनल और एक्सटर्नल में देखा कि किसको प्रेफरेंस मिलेगी। फिर जी एक चीज़ हमने ये देखी कि आपकी सिलेक्टर्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो सिलेक्टर्स की आपके पास 4 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप क्या है,
बैकग्राउंड कलर आप अपने टैग्स के थ्रू ऐड कर लो कि जिस टैग पे आपने वर्किंग करनी है, अपना हेडिंग का टैग है, पैराग्राफ का टैग है, जो भी टैग है उसको टारगेट करो, उसको प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। दूसरा हमने देखा आईडी क्या करता है, यूनिक बनाता है। अब यहाँ पे हम जाएँ तो सबसे ज़्यादा यूनिक हमारा ये रेड कलर ही है, बाकी सबकी सेम हमने स्टाइलिंग की हुई है, लेकिन इसको मैं प्रॉपर जो है पूरी वेबसाइट में सबसे डिफरेंट बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने इसको यूनिक बना दिया बाकी पैराग्राफ से। उसके लिए मैंने यूज़ की आईडी, और आईडी के लिए हम यूज़ करते हैं अपना हैश का सिंबल, जैसे कि यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS में हैश का सिंबल यूज़ किया जा रहा है। देन आपका जो भी प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करनी है। फिर हमने देखी जी अपनी थर्ड टाइप, जो कि हमारे पास है क्लास के नाम से। अब उसमें आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट क्लासेस यूज़ कर सकते हो, और आप क्लासेस जो है वो सेम नेम की बनानी है। जैसे मुझे ग्रुपिंग करनी है तो मुझे इन तीनों की क्लास सेम रखनी है। आईडी को हम यूनिक बनाने के लिए सेम नहीं रखते, जबकि क्लास को हम सेम रखते हैं। अब क्लास के साथ आपने क्या सिंबल लगाना है, क्लास के साथ हैश का सिंबल लगा, क्लास के साथ हैश का डॉट लगाएंगे। अगर हम हैश लगा देंगे ना तो यहाँ पे आप देखो ये इसकी स्टाइलिंग को गेट नहीं करेगा, ठीक है। इसको नहीं समझ आएगी क्या चीज़ है, सॉरी कुछ ये आपने डॉट ही लगाना है इसके साथ, ठीक है, इस तरह से। अगर आप हैश लगा देंगे तो क्या होगा, इसकी स्टाइलिंग गेट नहीं होगी, तो आपको डॉट ही लगाना है इसके साथ। डॉट के थ्रू आप काम कर सकते हो। फिर हमने लास्ट पे देखा कि हमारी ग्रुप्स के थ्रू किस तरह वर्किंग होती है, एक सेक्शन का और फुटर, अगर डिफरेंट हमारे पास टैग्स हैं उनको हम ग्रुप बना के वर्क कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? मीटिंग में स्क्रीनशॉट है जी स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? यस मैम। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ट्रिकी करें, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रही हूँ, और कुछ ये काम करेंगे, यहाँ से भी मैं इनको रिमूव कर रही हूँ, और थोड़ा सा टेक्निकल काम करें। एक पैराग्राफ है, उसके अंदर एक और पैराग्राफ का टैग ऐड किया है मैंने कुछ इस तरह से, और मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज़ माय नेस्टेड पैराग्राफ, नेस्टेड पैरा कुछ, ठीक है, कुछ ये वाला काम कर दिया। और इसको जो है मैं कुछ आईडी दे रही हूँ, आईडी इक्वल्स टू, क्या आईडी देते हैं, नेस्टेड पैरा के नाम से, ठीक है। और उसके बाद मैं इसके अंदर एक और टैग यूज़ कर रही हूँ पी का, और इस पर कह रहे हैं दिस इज माई P2 पैराग्राफ 2। किसने ज्वाइन किया है कि मीटिंग एंड होने वाली है? दिस इज पैराग्राफ 2, और इसको अब हम ऐड कर रहे हैं क्लास, और इसकी क्लास हम क्या कर रहे हैं जी, पैरानेस, ठीक हो गया, ये हमारे पास ये वाला हो गया। और अब मुझे यहाँ पे जाके इनको स्टाइलिंग देनी है, इसको डिफरेंट कलर देना है और इसको डिफरेंट कलर देना है, तो कैसे टारगेट करूँगी? जी कौन बताएंगे? आईडी तो दिया मैंने, एक आईडी यूज़ किया, एक क्लास यूज़ की है, अभी यूनिक। ओके, डॉट आगे स्पेस देनी, बिल्कुल। कौन सी इसमें से, नेस्टेड पैरा या पैरानेस वाला? पैरानेस वाला, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट। बैकग्राउंड कलर इसका हम क्या कर देंगे, स्टूडेंट्स अपना माइक म्यूट रखें। जी जाहिद अली, आपने हैंड रेस किया है। जी मैंने कहा कि आप इसकी आउटपुट चेक कर लें एक दफ़ा, अगर कुछ रिजल्ट आता है तो फिर मैं भी कुछ बताता हूँ उसके अकॉर्डिंग। ओके गुड। अच्छा जी, हमने पैरानेस को क्या किया है, पैराग्राफ दी थी, ठीक है, एक्वा कलर कर दिए। और इसके बाद जो हमारी जो दूसरी है आईडी वाली, ये रह गया ना, इसको कलर करते हैं, कंट्रोल C करें यहाँ से इसको, और आईडी को हम टारगेट करें कुछ इस तरह से, हैश, और यहाँ पे कंट्रोल V, इसको हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर इसका ऑरेंज। ऐसे ही है, हमारे बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गए होंगे? नो, लिंक तो हमने किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, चलते हैं यहाँ पे, और हमारी ये स्टाइलिंग है, और ये हमारे जो बैकग्राउंड कलर्स हैं ये हमारे अप्लाई हो गए हैं, ठीक है।
अब आपने ये भी देख लिया क्लासेस के साथ किस तरह इसको अप्लाई करना है और आईडीज़ के साथ किस तरह अप्लाई करना है। अगर हम नेस्ट भी कर दें उसके बावजूद हमने अगर क्लासेस को यूज़ किया और आईडीज़ को टारगेट किया तो हमारी वर्किंग ठीक रहेगी, क्योंकि ये नेस्टिंग मैंने इसलिए करवाई है ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ सके कि हम नेस्टिंग में किस तरह वर्किंग करते हैं, ठीक है। और अगर अब मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को कुछ क्लास दे दूँ और इस क्लास को मैं कह दूँ जी पैरा के नाम से हमारी क्लास दे दूँ कुछ ये, और मैं यहाँ पे टारगेट करूँ डॉट पैरा को और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँ कुछ ये वाला, क्या अब हम इसको एक्वा का हमने यूज़ किया है तो ब्लैक कर देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब क्या कलर अप्लाई होगा हमारे पास? ब्लैक ही होगा क्योंकि वो पेरेंट हो गया सबका। नो, ब्लैक नहीं होगा, हमारे पास ब्राउन और ब्लू ही रहेगा, क्योंकि आपको मैंने ये बताया जो नियरेस्ट प्रॉपर्टीज़ होंगी वही अप्लाई होंगी। तो नियरेस्ट तो उसकी ये वाली बन रही है तो वो ओवरराइड कर देगा प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ को, समझ आया? ठीक है, क्योंकि अब ये पीछे रह जाएगी ना, अब ये वाली इसके पास ये वाला इसको टारगेट कर रहा है तो ये इसको ओवरराइड कर देगा। अगर अब मैं ये चीज़ हटा दूंगी ना तो फिर हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर उसका होगा वो एक ब्लैक में कवर अप हो जाएगा। क्लियर है? गुड जी। जाहिद आपका क्या क्वेश्चन था? आपने कुछ पूछना था? जी मैंने बस यही डिस्कस करना था कि नेस्टेड में तो वो फिर स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे, डॉट पी फिर आगे वो फिर क्लास के सिनेरियो में ना वो बिल्कुल, अगर हमने क्लास दी होगी उसको, जैसे अभी मैंने क्लास दी थी ना, नेस्ट किया था, तो उसमें हमें कहना पड़ेगा डॉट पी में जो पी का टैग है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको सेपरेट कर दिया है एक आईडी देके, तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है कि डॉट पी में जो आईडी है उसको टारगेट करो, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली उस आईडी को टारगेट करेंगे तो वो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के थ्रू उसको टारगेट कर लेगा। जी बेहतर, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को कोई क्यूरी है तो पूछे। आज का टॉपिक क्लियर है सबको? अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ। जी मुहिबुल्लाह पूछें। मैम हम आईडी और क्लास को ग्रुप कर सकते हैं? मतलब कि आईडी और क्लास को ग्रुप करना, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। हम जब दो टैग को ग्रुप करते हैं सीएसएस में तो क्या हम आईडी और क्लास दोनों को ग्रुप कर सकते हैं कि हम सीएसएस बिल्कुल बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने ग्रुप ही करना है तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम सेम क्लास यूज़ कर लें, या फिर ये ऑप्शन है कि उस टैग को ग्रुप आउट कर लें, ठीक है। वैसे हम कर सकते हैं, कोमा लगा के उसको भी ग्रुप आउट कर सकते हैं। दो डिफरेंट आईडीज़ को भी ग्रुप कर सकते हैं। लाइक अगर आपने यहाँ पे ये यूज़ किया हुआ है डॉट पैरानेस और यहाँ पे भी कोई डिफरेंट आईडी है तो आपको उनको भी ग्रुप कर सकते हो। पर द थिंग इज़ दैट कि हमें अगर ग्रुपिंग ही करनी है तो हम सेम क्लास के थ्रू उनको सेम स्टाइलिंग दे देंगे। क्लियर है? ये मैम क्लियर है। बैकग्राउंड मुकम्मल करना तो आप बॉडी के टैग को टारगेट करो, उसको बैकग्राउंड मुकम्मल कर दो। हमारे पास पता ना कि सारे की सारी सीएसएस किसमें कवर अप है, बॉडी के टैग में। अगर आप प्रॉपर बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हो यहाँ पे तो आप जाओ यहाँ पे और टारगेट करो बॉडी टैग, उसके बाद आप क्या करो, उसका बैकग्राउंड कलर आप क्या कर दो जी एक्वामेरीन। अब क्या होगा, आपकी बॉडी के प्रॉपर टैग का जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वामेरीन हो जाएगा। अगर हम वहाँ पे करें इंडेक्स एचटीएमएल की फाइल में बॉडी बनाना नहीं, वो लास्ट टाइम में एक स्टूडेंट का असाइनमेंट जब मैं आप लोगों की देख रही थी तो एक स्टूडेंट ने कहा था कि शायद उन्होंने इस तरह का काम किया होगा ना, बॉडी टैग में जाके यहाँ पे कोई इनलाइन सीएसएस कर ली होगी, वो भी स्टाइलिंग के टाइप में आता है, तो आपने इनलाइन सीएसएस यूज़ नहीं करनी, जैसा कि मैंने अभी आज आपको बताया। तो वो वाली चीज़ से बचना है। इस तरह आप प्रॉपर अपनी बॉडी के टैग को एक प्रॉपर कलर दे सकते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक?